खाने का व्रत है तुम्हारा। व्रत का मतलब तो तुम जानते ही नहीं हो, उपासना का मतलब तो, उपवास का तो तुमको मतलब ही नहीं पता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं यम का पालन करो, कुछ कहते हैं नियम का पालन करो। उद्धव ध्यान दीजिए, ये सारे मार्ग जो उस समय भी चल रहे थे ये सब गलत हैं। और ध्यान दीजिए, आप लोग इन्हीं में से कुछ न कुछ करते हैं और समझते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे ये भक्ति नहीं है। फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। उत्तरकांड में मानस रोगों का वर्णन है। तो मानस रोगों का वर्णन करने के बाद में तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो मानस रोग हैं ये किससे नहीं जाएंगे? नियम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, ये भेषजन पुण्य कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। लेकिन इन सब से मानस रोग नहीं जाएंगे। यही तो आप लोग करते हैं और धर्मात्मा कहलाते हैं। हम धर्मात्मा हैं। तो उद्धव ने कहा महाराज इनसे आप नहीं मिलते हैं तो किससे मिलते हैं? अब किससे मिलते हैं वो भागवत में कह रहे हैं, भक्त्या हमें कया ग्राह्य एकया भक्त्या, केवल मैं भक्ति से ही मिलता हूं, भक्ति से। ये भागवत में कहा जा रहा है। और वैसे यदि वर्णन करने लगे तो भगवान कपिल का उपदेश, प्रहलाद का उपदेश, 9 योगीश्वरों का उपदेश, सब में भरा पड़ा है भक्ति भक्ति भक्ति। गीता, अरे गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतप। चाहे भगवान को जानना हो, चाहे देखना हो, चाहे प्रविष्ट होना हो, वो केवल अनन्य भक्ति से ही होगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। फिर गीता में कहते हैं, और मोटी अकल से समझिए। देखिए गीता का एंड हुआ, जो जो अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दे दिया। हाँ, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। अर्जुन, मैंने तुमको गुप्त और गुप्त से अधिक गुप्त गुह्य गुह्यतर ज्ञान दे दिया। अब तू जो चाहे कर। चुप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी चुप, दोनों चुप हो गए, क्योंकि अर्जुन का अब कोई प्रश्न नहीं रहा। और जब प्रश्न नहीं तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर क्या दे? उन्होंने कह दिया मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, गुप्त से भी अधिक गुप्त ज्ञान, अब तुमको जो ठीक लगे करो। लेकिन अर्जुन का मुखमंडल खिला नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अंत में अपनी तरफ से बोले। ध्यान दीजिए, अभी तक तो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे और 18वें अध्याय के एंड में
भगवान श्री कृष्ण अपनी तरफ से स्वयं बोले, अर्जुन सुन, सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्व गुह्यतमं, सबसे गुप्त बात सुन। गुह्य माने गुप्त, गुह्यतर माने और अधिक गुप्त, और गुह्यतमम माने सबसे गुप्त। जैसे अंग्रेजी में 3 शब्द होते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने 2 में अच्छा, और बेस्ट माने और सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा, द बेस्ट। तो श्री कृष्ण कहते हैं अब तू गुह्यतमम, सबसे गुप्त बात सुन, और उसमें भी पहले लगा दिया सर्व, सर्व गुह्यतमम, सबसे गुप्त। मैं सबको नहीं बताता, लेकिन इष्टोऽसि में तू मेरा प्रिय है, इसलिए तुमको बता रहा हूं। अर्जुन होशियार होके बैठ गया। अब क्या बताने जा रहे हैं? क्या महाराज? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अरे अभी तक जो खोपड़ा भंजन तुमने किया, पूछा, मैंने बताया, सब भूल जा। हाँ तो महाराज इतना लंबा लेक्चर क्यों दिया? इसलिए क्योंकि तुमने पूछा, इसलिए दिया, लेकिन अब भूल जा और तू मेरा भक्त बन, भक्त बन। ये धर्म अधर्म ज्ञान योग सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म को छोड़, अधर्म को छोड़, मेरी ही शरण में आ जा, तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं पाप पुण्य दोनों का फल देने वाला मैं हूं, दोनों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, मत सोच, मत सोच। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा तब अर्जुन का मुखमंडल खिला। अच्छा ये बात है, तो जब पाप पुण्य कुछ लगना ही नहीं है तो बाढ़ में जाए, क्या बात है। गांडी उठाया अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण से कहा, बताइए किस पर बाण चलाऊं, अपने बाप को मार दूं? हाँ? जब आप कह रहे हैं तो करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो गीता का एंड ये भक्ति पर है। और रामचरितमानस, आप लोग तो उसके प्रेमी है ही हैं। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में भक्ति तत्व का ऐसा वर्णन किया है, ऐसा वर्णन किया है, गांव का गंवार भी समझ जाए। शिव अज शुक सनकादिक नारद, देखो बड़े बड़े बड़ों बड़ों के नाम गिना रहे। शिव आज, शिव आज माने ब्रह्मा, शुक और सनकादिक नारद, और जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा। ये जो बड़े बड़े ब्रह्म विशारद हुए, सबका एक मत है, एक निर्णय है, एक डिसीजन है। क्या? करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में प्रेम करो, प्रेम करो। और सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। यही परम परमार्थ है। और स्वार्थ साचू
जीव कहे हा। और सच्चा स्वार्थ भी यही है, राम से प्रेम करे। और कोई भी हो साधक, देखिए कितनी क्लास गिना रहे हैं तुलसीदास जी। साधक, सिद्ध, विमुक्त, उदासी, कवि, कोविद, कृतज्ञ, सन्यासी और जोगी, शूर, सुतापस, ज्ञानी, धर्म निरत, पंडित, विज्ञानी। तरई न बिनु, तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। जिमी थल बिनु जल रही न सकाही, और कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न जाई हरि भगति बिहाई। और सुनो, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, इन 4 युगों में साधना का क्या स्वरूप होता है और मनुष्यों का कल्याण कैसे होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कृत युग सब जोगी विज्ञानी। सतयुग में ऐसा वातावरण होगा पृथ्वी पर, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, योगी ज्ञानी होंगे। क्या वो सतयुग में योग और ज्ञान से भगवान को पा लेंगे, कल्याण कर लेंगे अपना? ना, योगी ज्ञानी होंगे लेकिन करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। वो भी भक्ति करेंगे। देखिए, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक है, भक्ति। हाँ, और कहे जाते हैं 3 मार्ग, पूरी बुद्धि लगाना। मार्ग एक है, कहे जाते हैं 3 मार्ग। हाँ, तो 3 मार्ग कौन से हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये नहीं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म योग किसको कहते हैं? जिस कर्म में भक्ति प्लस हो, यानी भक्ति करते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, उसका नाम कर्म योग। और भक्ति करते हुए कर्म धर्म का पालन कोई करे तो वो निंदनीय नहीं है, वो वंदनीय है, वो कर्म योग बन गया। और इसी प्रकार से ज्ञान में प्लस हो गई तो बन गया ज्ञान योग, वो भी वंदनीय है, क्योंकि भक्ति प्लस हो गई। भक्ति से रहित जो कर्म है वो निंदनीय है, भक्ति से रहित जो ज्ञान है वो निंदनीय है, भक्ति से रहित जो योग है वो निंदनीय है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, योग कुयोग और ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परिधानु। यदि भक्ति नहीं होगी साथ में तो योग कुयोग बन जाएगा, ज्ञान अज्ञान बन जाएगा। और जिस कर्म धर्म में भक्ति प्लस न हो तो सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। फिर वो कर्म धर्म बेकार है, वो जल जाए। अस्तु, भक्ति प्लस हो गई सतयुग में, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। हाँ, अब त्रेता आ गया। त्रेता में क्या होगा जी? त्रेता में योगी ज्ञानी होंगे? नहीं नहीं नहीं, त्रेता में ये नहीं होगा। तो त्रेता में क्या करेंगे? त्रेता विविध यज्ञ नर करही,
बड़े बड़े यज्ञ होंगे विभिन्न प्रकार के। हाँ, और वो कैसे तरेंगे? प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। वो यज्ञादिक जो त्रेता युग में होंगे, उन कर्मों को वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करेंगे, तब तरेंगे। यानी वहां भी भक्ति प्लस हो गई। हाँ, अब आ गया द्वापर। तो द्वापर में क्या होगा? द्वापर में सतयुग वाला भी नहीं होगा, त्रेता वाला भी नहीं होगा। तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरिय उपाय न दूजा। द्वापर में और दूसरा उपाय नहीं होगा। अरे महाराज, न हम सतयुग में है, न त्रेता में, न द्वापर में, हम कलयुग में बैठे। कलयुग वाले क्या करें? हाँ, तो कलयुग वाले लोग सुनो, एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये कलिकाल में नहीं होगा। कली नहीं धर्म न भक्ति विवेकु, ये नहीं होगा। तो फिर क्या करें? राम ही सुमिरिय और गाइय राम ही, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। अरे भोले भाले मनुष्यों, तुम केवल 3 काम करो। भगवान का स्मरण करो, राम ही सुमिरिय और गाइय कीर्तन करो, और सुनो, यानी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। बस केवल 3 प्रकार की भक्ति तुम कर सकते हो, और सब छोड़ दो। एही कलिकाल न साधन दूजा, ये याद रखना। हाँ? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भवथा। भरा पड़ा है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे बरु होई घृत, और सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। कोई पानी को मत करके उसमें से मक्खन निकाल ले। पानी में से मक्खन कैसे निकल जाए? मान लो यह संभव हो जाए। और सिकताते बरु तेल, हमारे उद्योगपति लोग बाड़मेर में जाकर के ऑयल मिल लगावें, और वहां की जो बालू है ना, हाँ, उसमें से तेल निकालें। और अभी तेल मिल रहा है तुमको 80-90 रुपए किलो, क्या भाव है? तो जब बालू से निकलेगा तेल, तो फिर तो बाद में 10 रुपए किलो मिल जाएगा। हाँ, ये हो जाए। अरे बालू में से तेल कैसे निकलेगा? मान लो ऐसा हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजनन भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान की भक्ति के भवसागर कोई नहीं तर सकता, यह काट्य सिद्धांत है। आप लोगों में से कोई व्यक्ति ये कह सकता है, अजी तुलसीदास जी तो स्वयं भक्त थे, इसलिए उन्होंने भक्ति की तारीफ किया। कोई और बड़ा शास्त्रज्ञ हो, उसने कहा हो भक्ति के बारे में ऐसा, तो हम माने? लो, हम आपको सबसे बड़े शास्त्रज्ञ की बात बताते हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म में सबसे बड़ा शास्त्रज्ञ कौन हुआ? वेद व्यास। उससे बड़ा कोई शास्त्रज्ञ नहीं। जिन्होंने वेदों का व्यास किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेदों का विभाग किया वेद व्यास ने। एक वेद था तो मंत्रों का वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग बना दिए। तो मैं वेद व्यास बता रहा हूं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, मैंने सब शास्त्रों का
जो औरों ने बनाए और मैंने बनाए उनका आलोड़न किया, यानी उनको मथा मथा और विचार्य च पुनः पुनः, और बार बार विचार किया। अच्छा, वेदव्यास जी ने विचार किया? हाँ, जबकि आप जानते होंगे कि ये वे ही वेदव्यास जी हैं जब पुराणों की रचना करने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता कि मैं कागज पेन लेकर बैठूं और लिखूं, ये मैं नहीं कर सकता, तो मैं बोलता जाऊं और कोई लिखता जाए तो पुराणों की रचना हो सकती है। तो एक शक्ति गणेश जी महाराज आए। गणेश जी ने कहा ठीक है, आप बोलिए, हम लिखेंगे। मतलब वेदव्यास जी को कोई सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं करना है, कोई आजकल के पंडितों की तरह कि एक दो श्लोक बनाने हैं तो पहले शब्द ढूंढो, फिर बाद में कौन सा अलंकार, कौन सा छंद और व्याकरण के नियम, और फिर भी गलत हो गई करेक्शन करो, फिर श्लोक बना। ऐसे नहीं, मैं बोलता जाऊं कोई लिखता जाए, लिखता चला जाए। तो गणेश जी ने कहा ठीक है वेदव्यास जी महाराज, हम लिखेंगे, आप बोलते जाइए, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? आप बीच में रुकना नहीं, यदि रुक जाएंगे तो हम वहीं कलम छोड़ देंगे। बड़ी कड़ी शर्त। वेदव्यास जी ने सोचा भाई ये तो बड़ी कठिन शर्त है, मान लो कहीं कोई सोचने की बात आ ही जाए तो गणेश जी तो लिखना बंद कर देंगे, तो ये ग्रंथ तो अधूरे रह जाएंगे। तो वेदव्यास जी ने कहा गणेश जी को कि महाराज हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तो गणेश जी ने कहा बोलो। हमारी ये शर्त है महाराज कि मैं जो बोलूं उसको आप समझ लेना तब लिखना। हाँ गणेश जी महाराज वो तो बुद्धि के दाता, उनको क्या सोचना है। तो इधर से ध्यान दीजिए, वेदव्यास जी बोलते चले जा रहे हैं, धारा प्रवाह, और गणेश जी समझते भी जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। लेकिन बोलते बोलते वेदव्यास जी बीच में ऐसा श्लोक बोले, बड़ा टेढ़ा, उसको कूटश श्लोक कहते हैं, कूटश श्लोक, और उसका अर्थ ऐसा टेढ़ा कि गणेश जी को भी सोचना पड़ा अब की क्या बोले। और जितनी देर में गणेश जी सोचे उतनी देर में वेदव्यास जी अपना लैट्रिन बाथरूम जो उनको करना हो करके फिर आके बैठ जाए। हाँ, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी हमारे यहां हुई है। तो वो वेदव्यास जी महाराज जिनको पुराणों की रचना करवाने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ा, वो कह रहे विचार्य च पुनः पुनः, मैंने सब शास्त्रों का मंथन किया है और मैंने बार बार विचार किया है, और विचार करने के बाद मैं कलयुग के मनुष्यों को बता रहा हूं, इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। अरे मनुष्यों, इन ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा है, सबका सार ये है कि तुम भगवान के चरणों में प्रेम कर लो, बस, और कुछ नहीं करना है तुमको। देखो वेदव्यास करे, अरे बड़े ब्रह्मानंदी भगवान शंकर वो कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करो। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। नारद जी कहते हैं मैं 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं भक्ति ही उपादेय है, भक्ति ही उपादेय है। सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम ये जितने महापुरुष हैं सबने भगवान से प्रेम ही तो किया है। कोई एग्जाम्पल बतावें आप कि प्रेम के बिना भगवान को किसी ने पाया हो? हा? अरे कुरान की अंतिम आयत यही है, कुरान की, मां खलक तल इंस व जिन्न इल्ला ले आवदून। खुदा से मोहब्बत करो, प्रेम करो। अस्तु भक्ति ही एकमात्र वो मार्ग है, वो साधन है जिसके द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। स्वामी जी भक्ति किसको कहते हैं? हाँ, भक्ति क्या चीज है? वो भक्ति 2 प्रकार की होती है। वैसे तो फिर कभी आपके जयपुर नगर में आना हुआ तो 15 दिन का टाइम चाहिए जब कर्म ज्ञान भक्ति का सांगोपांग निरूपण हो। कम से कम 15 दिन चाहिए। अब जितना भी समय है समझ लो 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक करने वाली भक्ति, एक मिलने वाली भक्ति। एक का नाम साधन भक्ति, एक का नाम सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति क्या होती है? भगवान की अनंत शक्तियों में सबसे प्राइवेट में अंतिम प्राइवेट जो पावर है, अंतिम पावर, उसका नाम भक्ति है, उसका नाम प्रेम है। वो सिद्ध प्रेम। वो सिद्ध प्रेम क्या होता है अभी नहीं पता चलेगा, वो जब मिलेगा तब पता चलेगा कैसा होता है। और कैसा होता है वो सिद्ध प्रेम, सिद्ध भक्ति? जब नारद जी से पूछा गया, नारद जी भक्ति के बहुत बड़े आचार्य हुए, तो नारद जी ने कहा अरे प्रेम के बारे में, सिद्ध भक्ति के बारे में मैं तुमको क्या बताऊं? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र, वो अनिर्वचनीय है। फिर भी महाराज कुछ बताइए। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ नहीं चाहिए, न किंचित वांछति न शोचति, और कोई चिंता न रह जाए, न कुछ सोचना पड़े, न द्वेष्टि, किसी से द्वेष न रहे, न रमते, संसार के विषयों में किसी प्रकार का अट्रैक्शन न हो, नोत्साही भवति, संसारिक विषयों की प्राप्ति में कोई उत्साह न हो। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव भाषयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति, यज्ञात्वा मत्तो भवति सिद्धो भवति आत्मा रामो भवति, गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम मूका स्वादनवत। कई नारद भक्ति सूत्रों में प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया। लेकिन जो भक्ति मिलने वाली है उस पर विचार नहीं करना है, जो हमें करनी है उसका नाम है साधन भक्ति।